दोस्तों, चंपाई सोरेन को एक बहुत बड़ी भनक लग गई है। चंपाई सोरेन को यह पता चल गया है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी में उनको निपटाने में कौन लगा हुआ था। कोल्हान बेल्ट, कोल्हान के वो टाइगर कहे जाते हैं, लेकिन उसी कोल्हान में 14 में से सिर्फ 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतती है। रघुवर दास की बहू वो चुनाव जीतती हैं, पूर्णिमा दास। सरयू राय चुनाव जीतते हैं जो जेडीयू के कोटे से लड़ रहे थे, और खुद सरायकेला से चंपाई सोरेन। लेकिन चंपाई सोरेन अपने बेटे को चुनाव नहीं जिता पाते। घाटशिला से उनके बेटे चुनाव लड़ रहे थे, बाबूलाल सोरेन, वो चुनाव हार गए। और अब चंपाई सोरेन को यह पता चला है कि भारतीय जनता पार्टी के ही तमाम नेता ये चाहते थे कि चंपाई सोरेन का कद भारतीय जनता पार्टी में मजबूत ना हो सके, और इसीलिए चंपाई सोरेन अंदर खाने से भीतरघात के शिकार हो गए। दरअसल चंपाई सोरेन को भारतीय जनता पार्टी ने बड़े सुनहरे ख्वाब दिखाए थे। उनको ख्वाब दिखाए गए थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, सत्ता हासिल होगी और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर चंपाई सोरेन ही बैठेंगे। अब चंपाई सोरेन ने जिस दिन से ये सपने देख लिए थे, उस दिन से वो खुद को मुख्यमंत्री मानकर ही चल रहे थे। उनको लग रहा था कि राज्य में भाजपा की सरकार आ रही है, हेमंत सोरेन की विदाई हो रही है। लेकिन दोस्तों, जब नतीजे आए तो हेमंत सोरेन ने प्रचंड बहुमत के साथ वापसी कर ली, और तब से चंपाई सोरेन को अपनी गलती का एहसास हो रहा है। चंपाई सोरेन को लगने लगा है कि अब उनको भारतीय जनता पार्टी छोड़ देनी चाहिए। और वैसे भी जेएमएम की तरफ से भी कहा जा रहा है कि चंपाई सोरेन को यह ऑफर दिया गया है कि वो चाहें तो केंद्र की राजनीति कर सकते हैं, जेएमएम उनको राज्यसभा भेज सकती है। इसके अलावा भी उनके सामने ऑप्शन रखा गया है कि अगर वो चाहें तो जेएमएम में आ जाएं, अपनी सीट से इस्तीफा दे दें, फिर उस पर उपचुनाव होगा, वो लड़ ले, और उसके बाद उनको हेमंत सोरेन की सरकार में मंत्री भी बना दिया जाएगा। अब दोस्तों, ये फैसला करना है चंपाई सोरेन को, ये तय करना है चंपाई सोरेन को कि उनको आखिर करना क्या है। उनको भारतीय जनता पार्टी के साथ ही बने रहना है, या फिर उनको वापस अपने घर आना है, जेएमएम में आना है, शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन के साथ आना है। क्योंकि दोस्तों, चंपाई सोरेन जब भाजपा में गए तो वहां जाकर उनका सिर्फ नुकसान हुआ है, कोई फायदा उनको नहीं हुआ। जेएमएम में चंपाई सोरेन का सम्मान था। हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन दोनों उनका सम्मान करते हैं, आज भी करते हैं। लेकिन सत्ता की चाहत में चंपाई सोरेन यहां से वहां चले गए। अब यहां सत्ता तो नहीं बदली, सत्ता तो वैसे ही है, लेकिन चंपाई सोरेन का राजनीतिक जीवन भारतीय जनता पार्टी में जाकर अस्थिर जरूर हो गया। हालांकि दोस्तों, इन दिनों चंपाई सोरेन हेमंत सोरेन की सरकार पर कोई हमला नहीं बोलते। वो विपक्ष में हैं, भाजपा में हैं, वो चाहे तो सरकार को घेरें, मुख्यमंत्री को घेरें, लेकिन चंपाई सोरेन कोई हमला नहीं बोल रहे, बिल्कुल खामोश हैं। और चंपाई सोरेन की इसी चुप्पी की वजह से लोगों को ऐसा लगने लगा है कि चंपाई सोरेन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी छोड़कर जेएमएम में अपनी वापसी के रास्ते तलाश कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर चंपाई सोरेन जेएमएम में आते हैं तो क्या उनका राजनीतिक जीवन, उनका राजनीतिक कद और उनके बेटे का सियासी भविष्य सुरक्षित हो पाएगा? यह अहम सवाल है दोस्तों। इस सवाल के बारे में आपकी जो भी राय हो, अपनी राय, अपने जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।